छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मुद्दा धान का हमेशा से रहा है, चाहे वो धान की खरीदी का हो, चाहे वो धान में समर्थन मूल्य का हो, या फिर धान की पैदावार को लेकर हो। अभी बड़ी खबर यह मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में धान का खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी इस बार जो धान खरीदा गया है उसका एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है और जो पुराना रिकॉर्ड था वो टूट गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस को करारा जवाब मिला है, ये उनका कहना है। रिकॉर्ड धान खरीदी पर प्रदेश में सियासत भी दिख रही है। रिकॉर्ड धान खरीदी पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ गई है। कांग्रेस ने धान खरीदी का क्रेडिट लिया। क्रेडिट लेने पर अरुण साहब का यह जवाब सामने आया कि किसानों की मेहनत से भर रहा धान का कटोरा, किसानों को जो सुविधा मिली है उसका ही असर है और कांग्रेस को जवाब करारा मिला है। तो सबसे बड़ी बात है कि धान को लेकर छत्तीसगढ़ में जो सियासत का क्रम है वो लगातार जारी रहता है और अब जब रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई है तो इसको लेकर भी कांग्रेस के सवाल सामने आए हैं सरकार को लेकर, जिसकी वजह से अब सियासत हो रही है और सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी जवाब दिया है। सरकार ने जो धान की कीमत 2500 रुपये निर्धारित की, साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उनको इनपुट सब्सिडी दिया, उसके कारण इस प्रदेश में धान का रकबा बढ़ा, किसानों की संख्या बढ़ी, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार भी बढ़ी है। तो जब पैदावार बढ़ेगी तो इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक 145 लाख मीट्रिक टन ही धान की खरीदी हुई है। तो जो 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है तो 3 दिन में कैसे पूरा होगा, एक बड़ा सवाल। ये रिकॉर्ड धान खरीदी बताता है कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। धान खरीदी के प्रारंभ से कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैला रही थी, जिस प्रकार से अफवाह फैला रही थी, झूठ बोल रही थी, ये उनको करारा जवाब है जब धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा है और इतने बड़े मात्रा में धान की खरीदी हुई है। तो सुना आपने, बड़ी खरीदी हुई है, रिकॉर्ड मात्रा में खरीदी हुई है और रिकॉर्ड पिछला टूटा है, लेकिन इस धान खरीदी पर भी सियासत हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो टारगेट था उस टारगेट को पूरा नहीं किया गया, बस 3 दिन का समय बाकी है। और आइए आपको धान खरीदी से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। धान का उठाव 47 लाख मीट्रिक टन हुआ, कुल खरीदी 145 लाख मीट्रिक टन की हुई और 25 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिला। अभी तक भुगतान हुआ 29,000 करोड़ से ज्यादा का। 87 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी हो चुका है। 110 लाख मीट्रिक टन उठाव के लिए डीओ ने जारी किया है और ये आंकड़े बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि धान का रिकॉर्ड तोड़ खरीदी का जो एक नया पैमाना स्टैब्लिश हुआ है छत्तीसगढ़ में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड भी टूट गया है। जो पुराना रिकॉर्ड था उससे ज़्यादा इस बार धान खरीदी की गई है। कांग्रेस का यह कहना है कि कांग्रेस की पिछली सरकार की बदौलत धान खरीदी का ये रिकॉर्ड बना है और लगातार कांग्रेस ने जो काम किया उसका असर दिख रहा है।